हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स में। तो आज का जो हमारा ड्रग है वो फेंटोलामाइन है। फेंटोलामाइन होता है, तो बेसिकली हमारा फेंटोलामाइन जो होता है वो एक क्लास ऑफ ड्रग होता है जिसमें फेंटोलामाइन जो होता है हमारा एक अल्फ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है सिंथेटिक इमिडाजोलिन के संग। कॉम्पिटेटिव नेचर होने के कारण अल्फ़ा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के कारण जो ये ड्रग होता है ये हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स से बाइंड करता है, जिसके कारण जो ये ड्रग का रिज़ल्ट होता है ये लोअर कर देता है, हमारा डिक्रीज़ कर देता है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को और वैसोडाइलेशन को। ठीक है, मतलब दोनों ही रिसेप्टर पे ये बाइंड करता है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग के बाइंड करता है एंटी एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के, और उससे जो हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस या वैसोडाइलेशन जो होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो हमारा ये ड्रग होता है ये क्या करता है, इसका अगर हम तो अब हम इसके बात कर रहे थे, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इसके स्ट्रक्चर को बताने के साथ साथ मैं इसका आयुपैक नेम भी जो है वो बताऊंगा और ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे इसका आयुपैक नेम हम याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक फिनोल ग्रुप होगा। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे हमारा देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा फिनोल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, अब इस फिनोल ग्रुप में हम क्या करते हैं, इस फिनोल ग्रुप में हम ये वाली जो पोजीशन है हमारी 1 2 और 3, तो हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो स्टार्ट किससे होगा, जो हमारा नोमेनक्लेचर है वो हमारा स्टार्ट होगा अगर हम इसको 1 2 और 3 रखते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा ये एन है। अब 3 एन से क्या होगा, अब 3 उसके बाद क्या होगा, ये जो इमाडोजिलीन है, अब यहाँ पे 4 और 5 वाला जो है वो यहाँ पे क्या है, 4 और 5 में क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया 4 5 डाई हाइड्रो। तो 3 उसके बाद 4 5 डाई हाइड्रो। डाई हाइड्रो क्यों है, क्योंकि इसका हमने डिडक्शन किया, तो डाई हाइड्रो। उसके बाद 2 पे हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाए। ठीक है, ये सॉरी डाई हाइड्रो 1H। अब 1H क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे, इस वाली फर्स्ट पोजीशन पे ये जो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन दे रखी है हाइड्रोजन की, तो इस फर्स्ट पोजीशन के कारण यहाँ पे 1H। उसके बाद आएगा 1H 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1H 2 मिथाइल 2 मिथाइल आ गया। अब 2 मिथाइल के बाद यहाँ पे हमारा जो ये कौन सा ग्रुप है, टोलविन का ग्रुप है, तो हम इसको लिख देंगे पाराटोलाइल पाराटोलाइल टोलाइल। उसके बाद जब पाराटोलाइल ग्रुप हो जाएगा हमारा, तब उसके बाद लिखेंगे हम अमीनो पाराटोलाइल अमीनो। अमीनो ग्रुप क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप आ रहा है, तो हम लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अमीनो पाराटोलाइल अमीनो। अमीनो के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा ये फिनोल ग्रुप हो गया, तो पाराटोलाइल अमीनो फिनोल क्या लिख देंगे हम, पाराटोलाइल अमीनो फिनोल। तो इसका पूरा नाम बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 4 5 डाई हाइड्रो 1H 2 या तो हम इसको मिथाइल लिख सकते हैं, या तो सिर्फ हम इसको YL भी लिख सकते हैं, मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे पाराटोलाइल को लिखेंगे क्योंकि हमारे इस पोजीशन पे यहाँ पे जो ये पाराटोलाइल इसलिए कहेंगे क्योंकि इस वाला जो पोजीशन हमारा ये टोलविन का है, ये पाराटोलविन का है। और उसके बाद ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा फिनोल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका नोमेनक्लेचर ऐसा हो जाएगा। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नोमेनक्लेचर के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें आपको अच्छे से ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या है कि ये हमारा प्राइमरी एक्शन जो होता है, जब ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर से या अल्फ़ा 1 ब्लॉक रिसेप्टर से जब ये बाइंड करता है तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन का एक्शन जो है वो शो करता है। सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर की तरह जब फेंटोलामाइन जो होता है वो
रिलैक्सेशन स्टेज जो है वो कॉज करते हैं सिस्टमिक वास्कुलेचर में, जिसके कारण हाइपोटेंशन लीड होता है। ठीक है, और ये इनहिबिट करता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को, जो कि फंक्शन करता है प्री साइनेप्टिक नेगेटिव फीडबैक को नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ के लिए। अगर मैं इसके और एमओ के बाद, हमारा फेंटोलामाइन होता है इसके, अगर मैं आगे बताऊँ तो फेंटोलामाइन जो होता है हमारा, वो एक कॉम्पिटिटिव अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ड्रग के कारण ये हमारा क्या कॉज कर, इसके ये हमारा वैसोडाइलेशन कॉज करता है कि मसल रिलैक्सेंट करता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उनके वॉल्स वाइड हो जाते हैं, मतलब जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो ज़्यादा हो जाता है और हाइपरटेंशन जो है वो क्रिएट नहीं होता जैसा कि मैंने अभी पहले इसमें बताया था। इसके बाद ये हमारा जो कौन से ये जो ड्रग क्लास में आती है, क्लास ऑफ ड्रग में, तो ये हमारी वैसोडाइलेटर के ड्रग में आता है, क्योंकि ये जो हमारा ब्लड फ्लो, जो हमारा ये ब्लड वेसल्स होता है उसको वाइड करता है, और जिसके कारण जो हमारा ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है। उसके बाद अगर इसका एंटीडोट भी होता है, इसके यूजेस में देखें तो इसका जो यूज़ होता है वो डायग्नोसिंग में काम आता है फियोक्रोमाइसोटोमा में, जो कि एक ट्यूमर होता है एड्रिनल मेड्यूला में। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है कि प्रिवेंट कर सके डर्मल नेक्रोसिस को, और ये हमारा यूज किया जाता है कंडीशंस हो गई जैसे कि जब डिक्रीज़ करना हो इम्प्लिकेंस, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल इजेक्शन हो, और ये हमारा यूज्ड होता है मैनेज करने में कोकेन ओवरडोज को, जब हम रिवर्स करते हैं कोरोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन को यूजिंग ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बाद, या टेंजोडाइएज़ेपाइन या नाइट्रोग्लिसरीन के बाद। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हमारा जो ड्रग आते हैं वो फिनॉक्सीबेंजामाइन आते हैं। फिनॉक्सीबेंजामाइन क्या होता है, ये हमारा एक अल्फ़ा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये जो ड्रग होती है ये हमारी यूज़ होती है एंटी हाइपरटेंसिव के कारण और पेरिफेरल वैसोडाइलेटर के कारण, जैसा कि वो भी वैसोडाइलेटर था, ये भी वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर से मतलब क्या हो गया, पेरिफेरल की वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे फिनॉक्सीबेंजामाइन के, तो इसका अगर हम आयुपैक नेम देखें तो इसके आयुपैक नेम में क्या है, इसके आयुपैक नेम में ये जो एन है, इस एन के साथ हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज्वाइंट है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो हमारा स्टार्ट कैसे होगा, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो हमारा स्टार्ट होगा एन बेंजाइल। एन बेंजाइल क्यों है, एन बेंजाइल इसलिए है क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये एन बेंजाइल ये ग्रुप हो गया। ठीक है, एन बेंजाइल, उसके बाद आएगा हमारा एन बेंजाइल एन 2 क्लोरो इथाइल। अब 2 क्लोरो इथाइल कहाँ से आया, तो अब ये जो 2 क्लोरो इथाइल है हमारा, ये जो 2 क्लोरो इथाइल है ये वाला इथाइल है, और एन इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट इसके संग, जो एन के संग ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फिर, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा N2 क्लोरो इथाइल के बाद आएगा फिर हमारा इसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर आएगा N क्लोरो इथाइल के बाद अब हमारा आएगा, अब इसके बाद जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा फिर हमारा वो होगा हमारा, इसके बाद हमारा जो नाम आता है वो आता है हमारा फिनॉक्सीप्रोपेन। फिनॉक्सीप्रोपेन क्यों आएगा, फिनॉक्सीप्रोपेन इसलिए आएगा हमारा क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फिनॉक्सी है, ये फिनॉक्सी ग्रुप है। प्रोपेन गलत लगा दे, प्रोपेन अभी नहीं आएगा, फिनॉक्सी। उसके बाद आएगा फिर हमारा प्रोपेन ग्रुप आएगा। फिनॉक्सी के बाद आएगा हमारा कौन सा ग्रुप, फिनॉक्सी के बाद आएगा हमारा प्रोपेन ग्रुप। ठीक है, फिनॉक्सी के बाद क्या आएगा हमारा प्रोपेन ग्रुप। क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 प्रोपेन ग्रुप लगे। उसके बाद हमारा फिर एंड में आएगा अमाइन। तो अगर हम इसके नाम को एक बार दोबारा देखें तो इसका नाम है एन फिनाइल, एन ब्रैकेट में 2 क्लोरो इथाइल, फिर फिनॉक्सी प्रोपेन अमाइन। फिनॉक्सी प्रोपेन अमाइन से पहले यहाँ पे हमारा जो ये नंबर लगेगा फिनॉक्सी 2 प्रोपेन अमाइन, मैंने 2 लगाना भूल गया था, तो फिनॉक्सी 2 प्रोपेन अमाइन लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम आते हैं। तो ये
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है। तो वैसोडाइलेटर का काम होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको वाइड करना और रिलैक्स करना हमारे मसल्स को, अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। और ब्लड प्रेशर जो है इसके कारण रिड्यूस हो जाता है जैसे ही हम जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसको हम वाइड कर देते हैं। यूजेस में देखें तो ये हमारा यूज़ होता है कि ट्रीट कर सके हम फियोक्रोमासोटोमा को और रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को, और ये हमारा यूज होता है ड्यूरिंग शॉक और फ्रॉस्टिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। नोमेनक्लेचर की मैं जो इसका आयु पैक है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दूसरा कि अब जो एग्ज़ाम में वो MCQ हैं, तो MCQ में हमारा और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया MCQ में कि जब हम रिटर्न में देते थे तो रिटर्न में मतलब थोड़ा सा भी अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता था तो मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन MCQ में अगर हमने गलत ऑप्शन पे टिक लगा दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे कहानी पूरी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। और इस वाले चैप्टर से जो ये आयुपैक नेम है वो पूछे जा सकते हैं। और आयुपैक नेम हमें इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्या पता ये हमारा जो एग्ज़ाम है वो सेंटर पे कहीं करवा दे, जैसे मतलब एक यूनिवर्सिटी चाहे वैसे वो करवा सकती है। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।